Papa, this is Dev. Dev, this is my father. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा बैठो। जी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए। देव। बेचारी चलते चलते घिस गई। देव। रिलैक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे आप? जो मैं हूं सो हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत न खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो? तो छीन के ले जाऊंगा। हाँ? जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? Get out. पापा, देव। Out. देव तुम चलो। Get out. देव Out. चलो। Out of my house and out of my child's life. ये तूने क्या किया देव? तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं। क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा 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 करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ मैं आऊंगी, तुम जाओ। मेरे हाथ में बंदूक को देखकर चौंक गई अंजलि। डरो नहीं, इसका इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, हो ही नहीं सकता। बंदूक तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक तुम्हारी तरफ उंगली तक नहीं उठाई। दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे, लेकिन न जाने कितनी ऐसी अनगिनत औलादें हैं जो अपने माँ बाप का सीना जख्मों से छलनी कर डालती हैं और उफ तक नहीं करती, जैसे कि आज तुम करना चाहती हो। जानती हो बेटी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो तुम्हारी माँ को कुछ तकलीफें हो गई थी और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि चौहान साहब, अब आपको दूसरी औलाद कभी नहीं होगी। तब तुम्हारी ये माँ तुम्हारी
बहुत रोई थी, बहुत निराश हुई थी क्योंकि इन्हें एक बेटा चाहिए था। तब मैंने इन्हें समझाया, इन्हें विश्वास दिलाया कि जो इज्जत, श्रद्धा, प्यार एक बेटी दे सकती है वो एक बेटा कभी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये भूल गया था कि जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है वो भी एक बेटा कभी नहीं देता। अंजलि, जो इज्जत हमने परसों कड़ी मेहनत करके आज यहां खड़ी की है, जो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है, अगर तुम उसे अपने पैरों तले रौंद कर, कुचल कर चली जाना चाहती हो तो चली जाओ। और क्यों? एक छोटे से पल भर के ख्वाब के लिए, उस छोटे से पल भर के ख्वाब पर एतबार हो गया तुम्हें? अपने मां बाप की आंखों पर विश्वास नहीं रहा? देखो बेटी, मैं उन बापों में से नहीं हूं कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम इस महल में घसीट के बंद कर दूंगा। लेकिन अगर तुम अपने इस खुदगर्ज ख्वाब को पूरा करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। एक काम करो, ये लो बंदूक, पकड़ो और उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। आजाद हो जाओगी तुम। मार दो मुझे। कमान, कमान अंजलि, शूट मी, कमान। नो पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। आपको दुख पहुंचाकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती पापा। I love you very much. मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, वही शादी करूंगी जहां आप चाहेंगे। लेकिन पापा, इस वक्त मुझे मत रोकिए। मेरा कोई इंतजार कर रहा है पापा। मैंने उसे वादा किया कि मैं आऊंगी। मुझे अपना ये एक वादा पूरा करने दीजिए पापा, बस एक वादा, प्लीज। जाने दीजिए इसे। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी नजरें झुक जाएं। जाने दीजिए। ठीक है, मैं तेरे वादे की इज्जत रखूंगा। तू जहां भी जाना चाहती है वहां तुझे मैं ले जाऊंगा। मैं जानता था तुम आओगी। देव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपने बाप का घर नहीं, तुम्हें छोड़ने आई हूं। फिर से मजाक? देव, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैंने पापा की बात मान ली है। अब मैं वही शादी करूंगी जहां वो कहेंगे।